हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस के ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ कि ये क्रिसमस आप लोगों के लिए बहुत ही ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जो दुख में तकलीफ में था, ये क्रिसमस आप लोगों के लिए खुशहाल जीवन लाने वाला आप लोग के लिए ये क्रिसमस हो। प्रभु आपके साथ, जो कुछ भी दुख तकलीफ है उसको दूर करके उसके करीब में लेके आने का दिन हो, आप लोग के लिए कुशल मंगल का दिन हो ये क्रिसमस। तो हम लोगों को हमारा फील्ड के द्वारा ये विषय को आज किस विषय में प्रचार करना है, कल किस विषय में प्रचार करना है, हमारा फील्ड में पूरा बना के दिया गया है। तो उस हिसाब से हम लोग उसी विषय को लेकर आज हम प्रचार करेंगे। जैसे कि हमारा चेयरमैन ने भी बताया है कि मरियम को चुना गया, इसके बारे में हम लोग आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 14 यशायाह आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और नया नियम से लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय लूक चैप्टर 1 वर्सेस 27 से 38 तक पढ़ना चाहूंगा। 7वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो उसको जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी एलीशिबा से भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वो उसका जो भांज कहलाती थी 7वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। पढ़े हुए वचनों के ऊपर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए छोटा सा प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी हमारा पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य के प्रति इतना प्रेम, इतना दया कि आपने एक छोटा पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह को आज की इसी रात में बैतलहम नगर में मां मरियम से जन्म दिया हमें बचाने के लिए।
प्रभु उसी दिन को, उसी समय को हम स्मरण करते हुए आज भी हम एक दो जन यहाँ आलो प्रेस्बिटेरियन कलीसिया के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसी को स्मरण करके आपका जो जन्म समय को प्रभु हम मिलने के लिए, आपका शिशु को मिलने के लिए प्रभु हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी बीच में प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे आपका वचन आपके विश्वासियों के बीच में बताने के लिए समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो कुछ भी बोलेंगे, बोलने वाला और सुनने वालों को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। जो कुछ भी बोलेंगे प्रभु अच्छा तो प्रभु उन लोगों का मन में ग्रहण करके प्रभु आने वाला समय में उसी वचन के अनुसार प्रभु अपना जीवन को बिताते हुए अपना आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए हर एक को पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने बताया, हमें हमारा अरुणाचल मिशन के नोट के द्वारा जो आज रात प्रचार करना है, उसको विषय को, थीम को यहाँ में दिया गया है। उसी थीम को मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया है। तो यहाँ में सबसे पहले दिया गया है कुंवारी मरियम को चुना गया। तो इसमें फिर 7 नंबर दिया है। 1 नंबर में नबियों की भविष्यवाणी पूरी हुआ। ये यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेंगे, किस तरह यहाँ जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद किस तरह उसका जीवन होगा और जीवन उसका अंत कैसे होगा, फिर उसका बाद जी उठने का, ये सब चीज को सबसे पहले से मतलब परमेश्वर के द्वारा नबियों को बताया गया है, जो प्रोफेट होता है। जैसे मैंने यशायाह नबी के पुस्तक में पढ़ा है, इसमें भविष्यवाणी 700 साल पहले, 700 years बिफोर, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह का जन्म से 700 years बिफोर मतलब पहले बता के रखा हुआ है ना। तो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, किस तरह होगा, पूरा यहाँ में और कौन सा जगह में उसको जन्म होगा, सब कुछ बाइबल में पहले पुराना नियम में जो भविष्यवाणी करके भविष्य वक्ताओं के द्वारा पूरा यहाँ में बताया गया, पहले से बता के आया हुआ है। तो सबसे पहले जब यीशु मसीह जन्म होता है आज रात को, ऐसे तो पक्का प्रमाण नहीं है ना, यीशु मसीह को आज रात ही को जन्म दिया था और ऐसे 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह का जन्मदिन है, वो पक्का सबूत तो नहीं है। लेकिन पहले से जो आदिकाल का जो कलीसिया लोग, जो सबसे पहले जो कलीसिया जो यीशु मसीह का क्रिश्चियन लोग जो मानते आया है, इसलिए इसी दिन को, इसी समय को हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में मानते हैं। तो स्कॉलर्स जो बाइबल पढ़ने वाला लोग, जो विद्वान लोगों का कहना है, उन्हों का मानना है कि 300 बार लगभग पुराना नियम में 300 बार लगभग उसका जन्म देने का और वो जन्म देने के बाद उनका जीवन, उनका मृत्यु काल, उनका पुनरुत्थान, स्वर्ग चला जाना, ये सब का बारे में लगभग 300 बार प्रोफेसी करके रखा हुआ है। मतलब आगे से वो बता के रखा हुआ है ये चीज को। ये स्कॉलर्स ग्रुप का जो विद्वान जो जानकारी जिनका कहना है, मानना है, some scholars believe there are more than 100 prophecies about Jesus.
इन ओल्ड टेस्टामेंट यीशु मसीह का बारे में पुराना नियम में, पुराना नियम तो जैसे कि अभी का पुराना नियम, इसमें बाइबल में पहले जमाना में मतलब बहुत बाइबल था ना, लेकिन ये जो अभी पहले बाइबल में बहुत सा ऐसे किताब उन लोगों ने लिखा था, उसमें भी जो मतलब उनका कहना है उस किताब में भी यीशु मसीह का जन्मदिन का बारे में पहले से भविष्यवाणी प्रोफेसियस करके रखा हुआ है। तो वो प्रोफेसी जो भविष्यवाणी करके रखा था, वो बात जो है यीशु मसीह का जन्म में पूरा हो जाता है। मतलब नबियों की भविष्यवाणी इसी में यीशु मसीह जन्म देने से पूरा हो जाता है। उन जो पहले से पता कर रखा हुआ चीज जो है हकीकत में हो गया है। यीशु मसीह इस संसार में मां मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जो जन्म होता है, तो पूरा वो जो भविष्यवाणी करके रखा था वो बात जो है पूरा हो जाता है। तो उसका भविष्यवाणी सिर्फ ये आइजाया का किताब, आइजाया तो बोलने से बहुत बाद में आया है ना। अब्राहम जेनेसिस का आप देखिए, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3 में भी ये बात पहले से परमेश्वर अब्राहम को भी बताया है ना। उसको मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3 में, तू जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे घोंसे उसे मैं साथ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मतलब अब्राहम से होके यीशु मसीह निकला है, तो उसी के द्वारा अब्राहम को उन्होंने बताया कि पहले से बता के रखा। आप मतलब यहां में पहले से अब्राहम का समय में भी यीशु मसीह का जो अब्राहम का नाम को ऊंचा करने का वो भविष्य बात को भी अब्राहम का साथ भी परमेश्वर ने बता के रखा हुआ है। तो जेरेमिया चैप्टर 23 वर्स 5-6 में भी भविष्यवाणी किया है, और मीका का 5:2 में भी, जहां यीशु मसीह जन्म देना है, जिस जगह में जन्म देगा उसी बात को भी मीका का किताब में भविष्यवाणी करके रखा हुआ है। बेथलेहेम नगर में आइए मीका का किताब में पढ़ते हैं। मीका 5 वर्स 2 में लिखा है, बेथलेहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये बात इस पर बताता है कि यीशु मसीह को बेथलेहेम में जन्म देगा। ये मीका का किताब में पहले से बता के रखा गया है। ये सब बात जो है यीशु मसीह का जन्म होने से पूरा हो जाता है, भविष्यवाणी पूरी हुआ, इसका कहने का मतलब। ऐसे मतलब अंधाधुंधा ये चीज नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर का योजना के अनुसार, परमेश्वर जैसे प्लान किया था उसी के मुताबिक, जैसे भविष्यवाणी किया था उसी के मुताबिक ये सब चीज हो रहा है, और ये सब चीज हुआ है, ऐसे हम लोग समझना है। और यीशु 2 नंबर में, यीशु के घर के लिए परमेश्वर ने शुद्ध हृदय चुना। लूक चैप्टर 1 वर्स 26 से 30, जिसे मैंने आगे पढ़ा था। यीशु के घर के लिए, मतलब यीशु को घर धारण होने के लिए, हाँ,
यीशु मसीह को पेट में भूखने वाला के लिए एक परमेश्वर ने शुद्ध मतलब एकदम प्योर एकदम माने पवित्र वाला एकदम साफा वाला शुद्ध बोलने से मतलब एकदम प्योर प्योर वाला प्योर का मतलब जो दिल में बिल्कुल भी उसका ये नहीं है धाक नहीं है बिल्कुल भी काला नहीं है तो उसी इंसान को उसी औरत को उसी कुंवारी को परमेश्वर ने चुना है तो ईसाई धर्म और पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने कुंवारी मरियम पार्टी मेरी को यीशु मसीह की माता बनने के लिए चुना इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं ना ईसाई धर्म जो हमारा क्रिश्चियन धर्म में और पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को चुनने का यीशु मसीह का माता होने के लिए चुनने का महत्वपूर्ण कारण बताया गया है ना बाइबल में भी तो एक नंबर में आइए देखते हैं असाधारण विश्वास और आज्ञाकारिता असाधारण बोले तो जो साधारण होता है जैसे कि हम लोग हैं हम लोग विश्वास है बोलने से भी हम लोग का विश्वास में और मरियम का विश्वास में बहुत ही अंतर होगा मरियम एक ऐसा मतलब असाधारण जो साधारण नहीं है असाधारण विश्वास और आज्ञाकारिता जैसे जैसे परमेश्वर जैसे बताया है परमेश्वर का आज्ञा किस तरह बताया गया उसको आज्ञाकारिता मतलब उसको बिल्कुल पालन करने वाला एक स्त्री मरियम में इस ईश्वर की प्रति गहरा विश्वास और समर्पण था मरियम में ईश्वर के प्रति परमेश्वर के लिए उसका विश्वास बहुत गहरा था और वो जो है समर्पण खुद को परमेश्वर को सौंपने वाला जब स्वर्गदूत जिब्राइल ने उन्हें बताया कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करेंगी तो उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो लूक चैप्टर 1 वर्स 30 में जैसे ही जिब्राइल स्वर्गदूत ने उनके पास आकर बोला कि आपका साथ पवित्र आत्मा के द्वारा आप जो है गर्भ धारण होगा इसमें मरियम का जो कैरेक्टर है बहुत ही हम लोग सोचने वाला बात होता है आप सोच के देखिए बिना पिताजी का मां बनने वाला है ना वो तो स्वर्गदूत उसको बोल के गया कि पवित्र आत्मा से आप गर्भ धारण होगा मतलब आप बच्चा पेट में आपका बच्चा होगा लेकिन संसार यहाँ का समाज क्या सोचेगा ना कि बिना पति का बिना लड़का का वो जो है बच्चा पैदा करने वाला है इसमें आप सोच के देखिए वो ऐसे भी वो एक एंगेज करके रखा हुआ एक लड़की है स्त्री है ना एंगेज करके जैसे कि किसी का साथ मतलब बंदी करके रखा हुआ है तो उसको भी वो बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दिया जैसे कि हम लोग को पता है बाइबल में यीशु मसीह का समय में भी मोसेस का जो मूसा का जो कानून है लॉ में जो व्यभिचार करती है औरत जिसको व्यभिचार करते पकड़ी जाती है उनको पत्थर से मार मार के वो औरत को वो स्त्री को मराया करता था ना मोसेस का जो लॉ है तो वो भी है वो सबको भी मतलब
और बिना लड़का का जो अच्छा उठना, लोग क्या कहेगा ना, समाज क्या किस नजर से उसको देखेगा। इंसान का मतलब ये सोच में तो बिल्कुल वो नहीं होता है ना। लेकिन मरियम का जो विश्वास, मरियम का जो उसका जो दिल का जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास, आप इसमें देख सकते हैं। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। उन्होंने इस दुनिया का जो कुछ भी उसके ऊपर में बदलाव होने वाला है, जो कुछ भी उसके ऊपर में ताड़ना होने वाला है, जैसे जो उसको व्यभिचारी सोचेगा ना, बिना लड़का का, बिना पति का वो मां बनने वाला है, तो वो तो उसको मालूम है कि समाज मेरा ऊपर कुछ भी कर सकता है, पत्थरवा करेगा या मेरा ऊपर हंसी मजाक करेगा, मेरा ऊपर ऐसे मतलब बहुत ही बदनाम होगा। लेकिन उसको भी वो परमेश्वर के प्रति, जैसे परमेश्वर का उनका ऊपर, उनका जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास, वो सब चीज को मतलब नजरअंदाज करने दिया है, उसको बिल्कुल भी मतलब सोचने नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रभु की दासी हूं, जैसे मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। उस वचन को उन्होंने मान लिया कि मैं, दुनिया जो भी कहे, दुनिया जो भी सोचे, दुनिया जो भी समझे, लेकिन मैं प्रभु की दासी हूं और प्रभु जैसा चाहेगा वैसा मेरे साथ हो करके उन्होंने स्वीकार किया है। हम लोग का जीवन में हम लोग तो सोचता है, हम लोग चाहता है कि हम जो सोचता है वैसे ही हो ना। हम लोग परमेश्वर जैसे चाहता है, आप जैसे चाहता है वैसा हो, नहीं होता है। कोई भी हो, मेरा बीमार ठीक हो जाओ, मेरे बीमार ठीक कर दो, मेरा जीवन अच्छा हो, मेरे बाल अच्छा हो, उतने हम लोग सोचता है मनुष्य। जो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हो नहीं बोलता है। हम लोग अपना इच्छा, मनुष्य हम जैसे सोचता है वैसा होना ही करके हम लोग परमेश्वर से मांगता है। हम जैसे चाहता है, हम जो मांगता है उसको देना है, हम जो चाहता है वैसे ही होना है। लेकिन मरियम ने इसे नहीं बोला है, तेरा वचन के अनुसार हो करके उन्होंने बोला है। तो इसमें हम लोग मरियम का कैरेक्टर में हम लोग सीखना बहुत ही जरूरी है। 2 नंबर में विनम्रता और पवित्रता। ईश्वर ने मरियम को उनकी विनम्रता और पवित्रता जीवन के लिए चुना। वो परमेश्वर की योजना के लिए एक उपयुक्त पात्र थी। उसका विनम्रता, विनम्रता बोले तो मुनुक असना गुई गए गालो में भाई, गालो ने बोले जाने से विनम्रता गुई रहा, असना गुई रहा एकदम मतलब असना मानव मूर्रा असना गमाए मानव गुणन कामे असना एकदम गुई रहा है। ओके मुझे मरियम के मुझे असना गुई रहा, ओके मुझे दरक ये लगा ईश्वर मरियम चुना है यीशु मसीह का मां होने के लिए, मां बनने के लिए। ईश्वर की विशेष कृपा, परमेश्वर का कृपा भी उनके साथ हुआ है। स्वर्गदूत ने उन्हें कृपा पूर्ण कहकर संबोधित किया, जो यह दर्शाता है
कि ईश्वर की विशेष कृपा और पसंद उन पर थी। परमेश्वर का जो विशेष कृपा एकदम उसका ऊपर में, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही भोली लड़की थी, भोली स्त्री थी, जो परमेश्वर का प्रति बहुत ही उनका ऊपर विश्वास करने वाली और परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाली। इसलिए परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा उनका ऊपर आया। और 5वां नंबर में नई हवा, मतलब पूर्ण हवा, जो पहली हवा ना, अधम हवा होते ना, जो वो हवा, जो स्त्री, प्रारंभिक चर्च की विचारकों ने मरियम को नई हवा के रूप में देखा। जिस तरह हवा की अवज्ञा से पाप आया, उसी तरह मरियम की आज्ञाकारिता और विश्वास के द्वारा उद्धार का मार्ग खुला है। जो जैसे हमारा आदि माता हवा, जो उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानकर पाप में हम लोगों को गिरा दिया ना, तो उनका शुरुआत का जो कलीसिया लोग, प्रारंभिक कलीसिया लोग का विचार है, उनका मानना है कि हवा जो हम लोग को पाप में गिराया, पाप का फल खाकर, और वो जो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके, आज्ञा को नहीं मानते हुए पाप में हम लोग को गिराया, तो उसी तरह मरियम की आज्ञाकारिता और विश्वास के द्वारा उद्धार का मार्ग खुला है। संक्षेप में परमेश्वर ने मरियम को उनके विश्वास, पवित्रता और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार करने की तत्परता के कारण चुना है। इस प्रकार से परमेश्वर का जो योजना, परमेश्वर का जो प्लान था, शुरुआत से, शुरू में ही वो उन्होंने, जब आदम और हवा जब पाप का फल खाकर उसका आज्ञा को उल्लंघन करके एदन वाटिका से जब जा रहा था, और जब पाप ने उनको बहकाकर पाप का फल खिलाया था, उसी दिन परमेश्वर ने ये प्लान बनाया है ना। आप लोग देख सकते हैं, जेनेसिस में लिखा हुआ है कि सांप को बोला था, तुमने इनको बहका के पाप में गिरा दिया। तो एक दिन ऐसे इसी औरत से, इसी हवा, इसी औरत से एक ऐसे पुरुष निकलेगा, इस इंसान आएगा, एक ऐसे आदमी आएगा कि वो आदमी जो है लोग माता को कुचल डालेगा। ऐसे करके परमेश्वर ने उसी दिन, इस दिन आदम और हवा को पाप का फल खाने में मजबूर करके, बहकाकर, सांप जो है शैतान ने उनको बहकाया था, उसी दिन ये बात जो है परमेश्वर ने कहा है। तो ये बात जो है आज सच में बदल गया है। तो इसलिए आज का जो विषय है, जैसे आप लोग ने सोचा था कि आज क्रिसमस का ये मेरे मैसेज में बहुत ही अच्छा मैसेज सुनने को मिलेगा होगा, ऐसे उम्मीद करके आए होंगे, लेकिन जैसे यहाँ में विषय जो थीम दिया गया है, इसी के अनुसार मेरी मैं नहीं बोल पाया होगा, लेकिन भी आप लोग किसी विषय को ही सुनकर आपको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि आज के रात में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। 12 बजे में हम लोग ऐसे ये संसार जो है सदियों से मनाते आया है कि आज रात को
यीशु मसीह का जन्मदिन है, जन्म का मनाते हैं। आज तक 12 यीशु मसीह को जन्म हुआ है बोलते हैं। तो आज का जो विषय था जो है कुंवारी मरियम को देखा गया। तो कुंवारी मरियम को इसमें से यहाँ में फिर जो विषय दिया गया है, नबियों की भविष्यवाणी तो पूरी हो गया है। नबी के द्वारा जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी लोगों को, इस्राएल लोगों को बता के रखा हुआ था, वो बात जो है, वो वचन भविष्यवाणी जो है पूरी हो गया है। और मरियम को परमेश्वर ने चुना है। क्यों चुना है, कैसे चुना है, उसको आपको बताने के लिए मैंने कोशिश किया है। और 13 वचन के अनुसार मेरे साथ वैसा ही हो। मरियम का कहना है कि जब स्वर्गदूत उनको बताया गया तो उन्होंने बिना संकोच करके जैसे आपने बोला उसी अनुसार हो करके उन्होंने स्वीकार करके यीशु मसीह का मां बनने के लिए उन्होंने स्वीकार किया है। दुनियादारी जो कुछ कहेंगे, जो करेंगे, जो बोलेंगे, उसको उन्होंने ध्यान में नहीं रखा है। स्वर्गदूत का बात को, परमेश्वर का बात को सुनकर उन्होंने स्वीकार करके यीशु मसीह का मां बनने के लिए उन्होंने स्वीकार किया है। तो आज हम भी मरियम की तरह, आपका भी और मेरा भी साथ होना चाहिए। हर एक मसीही को, जो क्रिश्चियन है, हम लोग का दिल साफ होना है एकदम। हम लोग का भी दिल जो है मरियम की तरह नम्रता होना है, साफ होना है। तो परमेश्वर का आत्मा भी आपके पास, मेरे पास में आ सकता है। और यीशु मसीह भी आज आपके द्वारा और मेरे साथ भी जन्म दे सकता है। जैसे कि हम लोग टीगर बॉलिंग का गाना में भी सुनता है ना, pakar kusang gabde, takar kai gue snap तो लो तो का, आयो takar kusang गम तो पामा। हम लोग क्रिसमस आने से जब दिसंबर 1 तारीख आएगा, हम लोग स्टार करा करता है। स्टार करा करने का मतलब क्या होता है, जब यीशु मसीह जन्म दिया था उसी समय में स्वर्ग से तारा उनका ऊपर, यीशु मसीह का ऊपर स्वर्ग का तारा को उजाला से प्रकाश दिया हुआ था। तो अपना घर में तारा उठाने का मतलब जो है, मेरा हिसाब से मेरा घर में यीशु मसीह जन्म दे रहा है, उसी प्रकार से होना चाहिए ना। तारा उठा के रखेगा, घर के दारू पी के झगड़ा करेगा, वो तो नहीं होता है ना। हम लोग का बस्ती में भी या आलो में भी कहीं भी हो, तारा उठा के रखेगा, देखने में ये क्रिश्चियन घर है ना, लेकिन अंदर, घर के अंदर घुसने से क्या होता है, दारू पी रहा होता है, बीवी बच्चा को झगड़ा कर रहा होता है। ऐसे बहुत ऐसे मिलता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। जो तारा उतारना है, तारा की तरह हमारा दिल भी चमकना चाहिए। और तारा उतारने का मतलब मेरा घर में ही यीशु मसीह पैदा हो रहा है, उसी को दर्शाता है। और इधर का गाना, यही गाना में आप लोग ध्यान से नहीं सुना होगा, तो उसमें ये भी लिखा है, एकदम भरा भरा प्रचार, दो ही लिखे आप तोमला नो हमकम बोले, आपका झाड़ू को लेके आपका घर को पूरा नीचे, जो हम लोग का दालों में सांगर होता है, सांगर का नीचे को मतलब हम पे गलता झाड़ू लेके ठीक से सफा करता है। दो ही लिखे आप जो प्रचार, जो एकदम परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए भक्ता आ रहा है, उसको ये करने के लिए, स्वागत करने के लिए घर को ठीक से सफा करता है। लेकिन आपका दिल में दाग रहेगा, आपका दिल काला होगा, आपका दिल साफ नहीं होगा, आप घर को सफा करने से भी कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से ये गाना में लिखा है। इस तरह हम लोग भी, आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये क्रिसमस, आज का ईद, क्रिसमस ईद का ये इसी समय का पैदा उठाते हुए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ क्रिसमस मैसेज में, कि आप लोग भी, हम लोग भी, सब लोग, हम लोग जो यीशु मसीह को विश्वास करता है,
हम लोग भी दिल साफ होना है। इसी क्रिसमस समय में आप सब दूसरा समय में आपका दिल काला होने से भी आपका जो कुछ भी उसमें मतलब गलत काम, गलत सोच विचार, गलत होने से भी आज इस क्रिसमस का समय में हम लोग का दिल खुला होना है। खुशी आनंद के साथ हम यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाना है। सिर्फ हम लोग क्रिसमस आया है बोलते खाना उना बना के सिर्फ उसमें हम लोग सीमित नहीं होना है। सबसे पहले वो तो सेकेंडरी है ना, उसको सेकेंडरी में रखना है। सबसे हम लोग का प्राइमरी चीज जो है, हम परमेश्वर को सबसे पहले आराधना करना है। परमेश्वर को ही हम लोग सबसे पहले आराधना करके खाना पीना बाद में हम लोग हमारा सोच विचार हमारा जो है ऐसे ही होना चाहिए। क्रिसमस या हम लोग का जो भी हम लोग का जो होता है ऐसे नहीं होगा। हम लोग आगे हम लोग खाना पीना के लिए चिंता करता है, उसको हम लोग डिप्रेशन में हम लोग समय पूरा निकाल देता है। लेकिन हम लोग का सबसे पहले हम परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने की स्तुति करने के लिए सबसे पहले हम इसको प्राइमरी में रखना है। मतलब आगे हम इसको करके बाद में वो सब चीज को करना है। स्वर्ग का राज्य खाना पीना में नहीं होता है ना, उनका कुछ राज्य जो है परमेश्वर का जो आज्ञा को पालन करना ही होता है। परमेश्वर का जो इच्छा है उसको पूरा करना होता है। तो इसलिए हम लोग इसी क्रिसमस के द्वारा, इसी क्रिसमस में हम लोग दिल खोलकर एक दूसरे को गले लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, खुशी आनंद से इसी क्रिसमस को हम लोग मनाने के लिए आप लोग से मैं अनुरोध करते हुए आज का ये परमेश्वर का अवसर जी ने ये समाप्त करता हूँ। बाकी समय परमेश्वर अपना वक्त हम सबके लिए आशीष कर